अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक गाइस। आज की इस वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एडवांस इंग्लिश का स्ट्रक्चर, जिसकी मदद से स्क्रीन पर लिखे हुए तमाम फ़िक्रात को हम इंग्लिश में बोल सकेंगे। ये वाले फ़िक्रात जो स्क्रीन पर लिखे हुए हैं, इनको आप बेसिक स्टाइल के अंदर, एक ओल्ड स्टाइल के अंदर भी ऑलरेडी बोलते होंगे, लेकिन आज हम सीखेंगे कि हम इन फ़िक्रात को एडवांस इंग्लिश के अंदर कैसे बोल सकते हैं, कैसे हम अपनी इंग्लिश को नेक्स्ट लेवल तक लेके जा सकते हैं इन स्ट्रक्चर्स की मदद से। फ़िक्रात क्या है कि उसे खाना पकाने का शौक़ है, मुझे अंग्रेज़ी बोलने का शौक़ है, मुझे बागबानी का शौक़ है, उसे आर्ट प्रोजेक्ट बनाने का शौक़ है। ऐसे काम जिन्हें करना आप पसंद करते हैं, जो करना आपका शौक़ है, जिन कामों को करने में आप अच्छा महसूस करते हैं, आपको मोहब्बत है जिन कामों से, तो उन कामों के बारे में आप बताना चाहते हैं, आप बोलना चाहते हैं इंग्लिश के अंदर एक एडवांस स्टाइल के अंदर। तो आज हम सीखने वाले हैं स्ट्रक्चर, जिसकी मदद से आप बोल सकेंगे। अब आज का लेसन शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब, ताकि हर नए आने वाले लेसन का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप लगातार हमारे साथ इंग्लिश सीखते रहें। अब चलते हैं और आज के लेसन का आगाज़ करते हैं। यहाँ पर है हमारे पास स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर क्या है? सबसे पहले हमने लिखना होता है सब्जेक्ट। सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद आया करेगा बी फाउंड ऑफ, बी फाउंड ऑफ। अब आपने अच्छी तरह ये याद रख लेना है कि यहाँ पे FOUND फाउंड नहीं है, ये है FOND फाउंड, बी फाउंड ऑफ। और उसके बाद आ जाना है वर्ब। वर्ब आएगा ING वाली फॉर्म में, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, और लास्ट पर आ जाएगा ऑब्जेक्ट। जो भी ऑब्जेक्ट हुआ करेगा वो आएगा लास्ट पर। ये वाला है हमारे पास स्ट्रक्चर जो आज हमने यूज़ करना है। ये भी बी वाला स्ट्रक्चर है, बी फाउंड ऑफ। इससे पहले भी हमने बी वाले 3 से 4 स्ट्रक्चर कर लिए हैं, उनका लिंक आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में। अगर आपने अभी तक वो वाले स्ट्रक्चर नहीं देखे तो उन्हें भी लाजमी देखें और अपनी इंग्लिश को बेहतर बनाएं। और उधर हमने बाकी जो अब ऑलरेडी हमने लेसन्स कवर किए हुए हैं, उनके अंदर हमने अच्छी तरह समझा था कि बी का मतलब क्या होता है, बी को हमने कैसे यूज़ करना होता है प्रेजेंट ज़माने में, और कैसे यूज़ करना है पास्ट में, और फिर कैसे यूज़ करना है इसे फ्यूचर में। उधर हमने अच्छी तरह समझा था। इधर भी मैं आपको बता देता हूँ कि जब हम प्रेजेंट ज़माने की बात करते हैं तो उस वक़्त बी से मुराद होता है इज़, एम, आर। जब हम पास्ट ज़माने की बात करते हैं तो उस वक्त बी से मुराद होता है वाज, वर। और जब फ्यूचर की बात करते हैं तो उस वक्त बी से मुराद होता है विल, बी। आगे कुछ फ़िक्रात बनाते हैं ताकि आपको अच्छी तरह समझ भी लग जाए। पहला फ़िक्रा क्या है? मुझे अंग्रेज़ी बोलने का शौक़ है, मुझे अंग्रेज़ी बोलने का शौक़ है। सब्जेक्ट क्या आ गया? आई आ गया हमारे पास सब्जेक्ट, मुझे आई आ गया। उसके बाद बी की जगह पे अब क्या आएगा? अब क्योंकि हमारा जुमला है प्रेजेंट ज़माने का, तो इसलिए बी की जगह पर फिर कोई एक आ सकता है इज़, एम, आर में से। अब हमारा सब्जेक्ट क्या है? आई, तो आई के साथ आएगा विद एम। उसके बाद आ गया फाउंड ऑफ, आई एम फाउंड ऑफ। यहाँ तक जुमला कंप्लीट हो गया, आई एम फाउंड ऑफ। फिर क्या आना है स्ट्रक्चर में? उसके बाद है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। वर्ब यहाँ पे क्या है हमारा? बोलना। ठीक है, मुझे बोलने का, अंग्रेज़ी बोलने का शौक़ है, तो वर्ब है स्पीक। अब हमने ING फॉर्म में वर्ब यूज़ करना है तो वो बन गया स्पीकिंग। आई एम फाउंड ऑफ स्पीकिंग अंग्रेज़ी इंग्लिश, आई एम फाउंड ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश, मुझे इंग्लिश बोलने का शौक़ है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास उसे खाना पकाने का शौक़ है, उसे खाना पकाने का शौक़ है। शी इज़ फाउंड ऑफ कुकिंग, शी इज़ फाउंड ऑफ कुकिंग, उसे खाना पकाने का शौक़ है। उसे क्रिकेट खेलने का शौक़ है, या इस तरह भी बोल सकते हैं कि वो क्रिकेट खेलने का शौकीन है। ही इज़ फाउंड ऑफ प्लेइंग क्रिकेट, ही इज़ फाउंड ऑफ प्लेइंग क्रिकेट, उसे क्रिकेट खेलने का शौक़ है। नेक्स्ट है हमें रियाजी सीखने का शौक़ है। वी आर फाउंड ऑफ लर्निंग मैथ, वी आर फाउंड ऑफ लर्निंग मैथ, हमें रियाजी सीखने का शौक़ है। उसे आर्ट प्रोजेक्ट बनाने का शौक़ है, उसे आर्ट प्रोजेक्ट बनाने का शौक़ है। शी इज़ फाउंड ऑफ मेकिंग आर्ट प्रोजेक्ट, शी इज़ फाउंड ऑफ मेकिंग
आर्ट प्रोजेक्ट, उसे आर्ट प्रोजेक्ट बनाने का शौक़ है। नेक्स्ट, ये वाले जुमले दोनों हैं आपके लिए। पहला जुमला है मुझे बागबानी का शौक़ है, दूसरा जुमला है क्या तुम्हें किताबें पढ़ने का शौक़ है। तो ये दोनों जुमले हैं आपके लिए। इन दोनों जुमलों को आपने करना है और करके इनका आंसर बताना है कमेंट बॉक्स के अंदर। पहला जुमला तो सिंपल है, दूसरा जुमला क्या है, क्वेश्चन है, सवालिया जुमला है। तो जब सवालिया जुमला करते हैं तो उस वक्त क्या करते हैं, इसे कैसे बनाते हैं, उस वक्त जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है जो बी की जगह पर हम लिख रहे हैं इज़, एम, आर, इनमें से जो भी इधर यूज़ होगा उसको लिख देंगे सब्जेक्ट से पहले। सब्जेक्ट से पहले लिखेंगे और बाकी जुमला वैसे ही बना देंगे, तो फिर ये जुमला बन जाएगा हमारा सवालिया। तो आपने इन दोनों जुमलों को करना है और करके कमेंट बॉक्स के अंदर इनका आंसर बताना है। अब चलते हैं नेक्स्ट और देखते हैं कि पास्ट और फ्यूचर के फ़िक्रात कैसे बनाने हैं। अभी तक हमने जितने भी फ़िक्रात देखे हैं वो सारे हैं प्रेजेंट ज़माने के। अब चलते हैं नेक्स्ट और यहाँ पर है हमारे पास पहला फ़िक्रा पास्ट का, मुझे क्रिकेट खेलने का शौक़ था। अब माजी की बात है तो बी की जगह पर आएगा वाज और वर। वाज और वर में से कोई एक आएगा बी की जगह पर। तो यहाँ पर है हमारा सब्जेक्ट आई, तो आई के साथ आएगा वाज। आई वाज फाउंड ऑफ प्लेइंग क्रिकेट। आई वाज फाउंड ऑफ प्लेइंग क्रिकेट, मुझे क्रिकेट खेलने का शौक़ था या मैं क्रिकेट खेलने का शौकीन था। नेक्स्ट, वो मज़ेदार खाना पकाने की शौकीन थी। वो मज़ेदार खाना पकाने की शौकीन थी। शी वॉज फाउंड ऑफ कुकिंग डिलीशियस फूड। शी वॉज फाउंड ऑफ कुकिंग डिलीशियस फूड, वो मज़ेदार खाना पकाने की शौकीन थी। इसके बाद आ जाता है जी नेक्स्ट जुमला हमारे पास, वो किताबें पढ़ने का शौकीन था या उसे किताबें पढ़ने का शौक़ था। यहाँ पर हम लगा लेते हैं उसे, यहाँ उर्दू के अंदर मिसिंग है थोड़ा सा, चलो जी ये लग गया। उसे किताबें पढ़ने का शौक़ था। ही वॉज फाउंड ऑफ रीडिंग बुक्स। ही वॉज फाउंड ऑफ रीडिंग बुक्स, उसे किताबें पढ़ने का शौक़ था। और नेक्स्ट जुमला हमारा आ जाता है उसे पियानो बजाने का शौक़ था। ये वाला जुमला है आपके लिए, इसे आपने करना है और करके इसका आंसर बताना है कमेंट बॉक्स के अंदर। ये हमने कवर कर लिए हैं प्रेजेंट के जुमले भी और पास्ट के भी। नेक्स्ट हमारे पास बाकी बच गए हैं फ्यूचर के। अभी हम देखते हैं कि फ्यूचर के फ़िक्रात को भी। फ्यूचर का हमारे पास पहला फ़िक्रा है, उसे मौसीकी के आलात बजाने का शौक़ होगा। उसे मौसीकी के आलात बजाने का शौक़ होगा। ठीक है, तो कैसे बनेगा, अब बी की जगह पर हमने यूज़ करना है विल बी। बी की जगह पर लगाना है विल बी और फिर हमारा ये स्ट्रक्चर बन जाएगा फ्यूचर के लिए। कैसे, शी विल बी फाउंड ऑफ प्लेइंग म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स। जैसे आम बच्चे की हरकतें देख के बोल देना कि इसे ये चीज़ पसंद होगी, ये ऐसा करना जो है ना पसंद करेगा आने वाले टाइम में। ठीक है, तो उसी तरह है कि शी विल बी फाउंड ऑफ प्लेइंग म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट, उसे मौसीकी की आलात बजाने का शौक़ होगा। नेक्स्ट फ़िक्रा है हमारे पास, उसे पुरानी चीज़ें जमा करने का शौक़ होगा। उसे पुरानी चीज़ें जमा करने का शौक़ होगा। ही विल बी फाउंड ऑफ कलेक्टिंग ओल्ड आइटम्स। ही विल बी फाउंड ऑफ कलेक्टिंग ओल्ड आइटम्स, उसे पुरानी चीज़ें जमा करने का शौक़ होगा। तो ये हमारे पास बन गए हैं फ़िक्रात फ्यूचर के। यहाँ पर हमने यूज़ किया है विल बी का, ऊपर जो स्ट्रक्चर के अंदर बी आ रहा है उसकी जगह पर अब हमने यूज़ किया है विल बी। तो इस तरह ये फ़िक्रात हमारे बन जाते हैं फ्यूचर के। और इसी के साथ हमारा लेसन भी हो गया है कंप्लीट। आई होप कि आपको अच्छी तरह समझ भी आ गया होगा और आपको वीडियो पसंद आई होगी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी या पसंद आई है तो फिर वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को कर लें सब्सक्राइब, ताकि हर नए आने वाले लेसन का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप लगातार हमारे साथ इंग्लिश सीखते रहें। अगर इस तरह के मज़ीद आप स्ट्रक्चर्स सीखना चाहते हैं जिनकी मदद से आप रोज़मर्रा में बोले जाने फ़िक्रात को इंग्लिश में बोल सकें, तो उसके लिए आपको चैनल पर जो प्लेलिस्ट वाला सेक्शन है वहाँ पर स्पोकन इंग्लिश स्ट्रक्चर्स की एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उसके अंदर बहुत सारे हमने स्ट्रक्चर्स कवर किए हैं, बहुत सारे जो रोज़मर्रा में बोले जाने वाले फ़िक्रात होते हैं उधर उनको
इंग्लिश के अंदर बोलना सिखाया है, तो आप भी उधर से सीखकर अपनी इंग्लिश को मज़ीद बेहतर बना सकते हैं। यहाँ पर ही करते हैं आज के लेसन का अख्ताम। मिलेंगे सुबह नए लेसन के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।